तो ये इंडिकेशन है कि आपको टायर चेंज करना चाहिए, वो टायर बस्ट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉट कोड किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डॉट कोड इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और ये मार्केट में चल रहे स्कैम को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नया टायर लेते समय। हर टायर के साइड वॉल पर DOT लिखा होता है। DOT का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल ऑफ द टायर। तो इससे हमें पता चलता है कि टायर की एज कितनी है। तो DOT जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था USA के द्वारा, जो रिप्रेजेंट करता है टायर की सेफ्टी कंप्लायंस को लेकर और बाकी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसमें बताया जाता है कि DOT की वजह से आपको पता चलता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की गई थी टायर की। कई सारे लोग कहते हैं कि DOT कोड उन्हें नहीं मिल रहा है। यूजुअली ये टायर के साइड वॉल पर होता है और इसे ढूंढना काफ़ी इजी होता है। इसमें मोस्टली 4 डिजिट का कोड ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसे हम इस वीडियो में समझेंगे। इस केस में टायर का जो DOT कोड है वो यहाँ पर लिखा है और ये इस टायर में सिर्फ एक ही साइड वॉल पर लिखा है, दूसरी साइड में DOT कोड नहीं लिखा हुआ है। इस टायर के ऊपर लिखा है 45 और 25, जिसका मतलब ये होता है कि 45th वीक एंड 2025 में इस टायर की मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अब इसका जो मंथ है मैं एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करके स्क्रीन पर शो कर दूंगा। तो DOT कोड जानने के कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप न्यू कार लेने जाते हो, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि अभी फेब्रुवरी चल रहा है, फेब्रुवरी 2026 की अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हम उसे टायर के साथ मैच कर कर देखेंगे। अगर टायर का डेट कम हो तो आप समझ लीजिए कि इसके टायर चेंज किए गए। जनरली टायर को 5 साल तक सेफ माना जाता है, भले ही आपकी कार कम यूज़ होती हो। लेकिन 6-7 साल बाद टायर का जो रबर होता है वो हार्ड हो जाता है, जिससे कि उसमें क्रैक्स फॉर्मेशन हो सकते हैं। इसलिए हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके टायर में क्रैक्स आ गए हैं और आपके टायर का जो रबर कंपाउंड है वो हार्ड हो चुका है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको टायर चेंज करना चाहिए। भले ही उसका ट्रेडवेयर इंडिकेटर और आपका जो डिज़ाइन है उसमें भले ही वो डिज़ाइन आपका 40% 50% हो, फिर भी आपको टायर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मेरे टायर को 6-7 साल हो गए लेकिन फिर भी उसमें अभी तक डिज़ाइन बाकी है, उसमें अभी तक उसके थ्रेड्स बाकी है, तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, तो ये रिस्की हो सकता है। उसमें जनरली हीट की वजह से, गाड़ी चलने के बाद जो हीट होती है उसकी वजह से उसमें एयर फॉर्मेशन हो सकता है, क्रैक्स फॉर्मेशन हो सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आपका जो होता है कि आपकी राइड क्वालिटी और राइड कंफर्ट है वो ख़राब हो जाती है, आपकी ब्रेकिंग पुअर हो जाती है। और सिंपली अगर टायर में एयर आया हुआ हो तो आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर टायर ज़्यादा हीट हो गया तो वो टायर बस्ट भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, लोग अननोइंगली जब उनके कार के लिए, उनके बाइक के लिए न्यू टायर खरीदने जाते हैं तो जनरली वो पुराने स्टॉक में का टायर परचेस कर लेते हैं। पुराने स्टॉक में का टायर से मतलब मेरा ये है कि जैसे इस टायर में जैसे लिखा है कि 45th वीक 2025 को टायर की मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये टायर सेफ है। जैसे कि अभी फरवरी 2026 जस्ट स्टार्ट हुआ है तो ये टायर आपके लिए सेफ है। लेकिन अगर ये 45th वीक 2023 होता तो इस टाइप के टायर को आपको अवॉइड करना चाहिए लेने से। भले ही डीलर आपको इस पर डिस्काउंट दे रहा हो, लेकिन आपको ये लेने से अवॉइड करना चाहिए। तो पुराने स्टॉक के टायर क्यों नहीं खरीदना चाहिए, मैं उसका आपको एक सिंपल लॉजिकल आंसर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके टायर के ऊपर आपने जैसे अभी इसका डॉट कोड देखा, अगर इस पे अगर 2023 की मैन्युफैक्चरिंग होती तो अभी जैसे 2026 चल रहा है, तो जनरली जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो अपने टायर पर 5 साल की यानी 5 ईयर्स की वारंटी देती है, अनकंडीशनल वारंटी होती है, और 2 साल की रोड हाजर प्रोटेक्शन वार्निंग देती है। जिसमें आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो अभी फरवरी 2026 चल रहा है और अभी सिर्फ 3 साल उसमें से अगर आप माइनस कर लोगे तो 2023 मतलब 2 साल आपके बचते हैं। तो मेरे हिसाब से इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जनरली जो आपका टायर होता है वो 5 साल कैसे भी आपके कार पर चल जाता है। तो बाइक टायर हो या फिर कार टायर, जो DOT की रीडिंग होती है वो सब पर सेम होती है। जैसे अब मैं आपको इस बाइक का टायर बता रहा हूँ, इसका साइज है 30018 और इसका जो DOT कोड है वो है 4th वीक 2026। यानी इस टायर की मैन्युफैक्चरिंग हुई है 2026 के 4th वीक में, यानी ये टायर जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है।
जनरली जो बाइक के टायर होते हैं वो जल्दी हीट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कार के टायर। जैसे कि बाइक के टायर में कई लोग होते हैं जो सिर्फ नॉर्मल एयर डलवाते हैं, नाइट्रोजन एयर नहीं डलवाते हैं। कार ओनर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन एयर यूज़ करते हैं, इसलिए उनका टायर जो है वो कम हीट होता है। तो इस केस में अगर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जनवरी 2026 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर ये 2025 का भी टायर होता तो भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 2024 जनवरी मैन्युफैक्चरिंग का होता तो आपको इसे लेना अवॉइड करना चाहिए। भले ही डीलर आपको इस पर बहुत सारा डिस्काउंट दे रहा हो, लेकिन आपको इस टायर को नहीं लेना है। अभी जैसे कि मेरे पास 49th वीक 2025 मैन्युफैक्चरिंग का भी टायर है, तो आप इस टायर को ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी जो वारंटी के जो स्टैंडर्ड्स है, जो भी इसके रेगुलेशंस है, वो वॉइड नहीं हो रहे, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। तो कुछ जनरल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हो तो आपको चेक करना है कि आपके कार या फिर आपके बाइक का जो DOT है, जो डॉट का रीडिंग है, वो सही है या नहीं, या फिर वो 6-7 साल पुराना हो चुका है। अगर 6-7 साल पुराना हो चुका है तो आपको मेक श्योर करना है कि उस पर क्रैक्स या फिर कहीं पर एयर फॉर्मेशन या फिर टायर कहीं से डिफॉर्म ना हुआ हो। सेकेंड, अगर आप यूज टायर परचेस करते हो अपने कार या बाइक के लिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो ज़्यादा पुराना ना हो, या फिर 2 साल 3 साल तक ठीक है। लेकिन अगर वो 2-3 साल में भी उसके ऊपर क्रैक्स फॉर्मेशन या फिर वो टायर कहीं से डिफॉर्म हो गया है या फिर उसमें कहीं पर एयर आ गया है, तो आप वो टायर लेना अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कार ओनर्स होते हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं बात को, आपका स्पेयर व्हील। अगर आपके स्पेयर व्हील का DOT कोड की जो रीडिंग है वो एक्सीड कर चुकी है, 6-7 साल से ज़्यादा हो गए आपके टायर को, तो डेफिनेटली आपको आपके जो का स्टेपनी का टायर है उसे चेंज कर लेना चाहिए। फोर्थ, फाइनल टिप, अगर आपके टायर में क्रैक्स फॉर्मेशन हो चुके हैं, आपके बाइक का या फिर कार के टायर का जो रबर कंपाउंड है वो हार्ड हो चुका है, तो आप उसे मानसून में या फिर बरसात में आप उस पर राइड ना करें। ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है सेफ्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो जनरली जो क्रैक्स फॉर्म हुआ हुआ टायर होता है वो हार्ड हो चुका होता है, और हार्ड टायर्स पर ब्रेकिंग नहीं होती है, और जो टायर की ग्रिप है वो लूज़ हो जाती है और वो ग्रिप पुअर हो जाती है। इसलिए आपको मानसून के पहले टायर ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए पुराने टायर्स को। सो अगर आप 2026 में आप न्यू टायर परचेस करने जा रहे हो तो उसका मैं आपको थंब रूल बता देता हूँ। अगर आप बाइक का टायर परचेस करने जा रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप 2025 मैन्युफैक्चरिंग का ही टायर लें। अगर आप कार का टायर लेने जा रहे हो तो आप 2025 या फिर 24 या फिर मिड 24 में जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है टायर का, वो आप टायर परचेस कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपके व्हीकल में, बाइक में या कार में अभी आपका कौन सा DOT रीडिंग लगा हुआ है या फिर कौन से ईयर का मैन्युफैक्चरिंग का आपका टायर है।